टेस्टी समोसे वाला। रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक सोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा समोसा का कारोबार था। सोहन हर रात अपनी बीबी से समोसे बनवाता और सुबह उसे लेकर अपनी दुकान पर लगाता। आज उसके दुकान पर एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे भाई समोसे लगवा दो, मुझे तुम्हारे समोसे खाने हैं। वैसे देखने में तो टेस्टी नहीं है। अरे भाई मेरे समोसे बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें जरा खाकर तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं अभी तुम्हारे लिए लगाता हूँ। हाँ, और अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा। ग्राहक समोसे खाने लगता है, लेकिन उसे वो समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सोहन से झगड़ा करने लगता है। कहता है, इतने बदमजे समोसे मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए। सोहन भी बहुत परेशान होता है। अरे भाई ये समोसे बहुत अच्छे हैं, तुम झूठ मूठ का कह रहे हो। अरे मुझे मेरे अब्बा की कसम, ये समोसे बहुत ही घटिया है। चाहो तो तुम खुद खा कर देखो, तुम्हारे समोसे कोई भी नहीं लेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो क्यों खा रहे हो, जाओ यहाँ से। सोहन ग्राहक से झगड़ा कर उसे वहाँ से भगा देता है और आज भी सोहन के सारे समोसे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। सोहन ग्राहक को आवाज देता रह जाता है, लेकिन सोहन का समोसा कोई भी लेने के लिए नहीं आता है। सोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो फिर घर को चला जाता है। घर जाकर सोहन अपनी बीबी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम समोसे बनाना कब सीखोगी? ग्राहक हमारे समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मैं तो समोसे अच्छे ही बनाती हूँ, पता नहीं आपके ग्राहक को क्यों पसंद नहीं आता। अरे दो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज ही मुझे कितना सुनना पड़ा है तुम्हारी वजह से। अरे तुम्हें बेचने ही नहीं आते हैं। और तुम्हें पकाना नहीं आता, जाकर सीखो कैसे समोसे बनाए जाते हैं। तुम बिल्कुल भी टेस्टी समोसे नहीं बनाती। आज जब सोहन दुकान पर आता है तो उसके पास एक ग्राहक आता है जो उसके समोसे खाकर उसे तुरंत फेंक देता है और गुस्से से चला जाता है। इधर सोहन बहुत ज़्यादा परेशान था। वो घर आकर अपनी बीबी से कहता है कि क्या करूं, कोई भी हमारे समोसे खाना ही नहीं चाहता है। मैं बहुत थक गया हूं। ग्राहक आते हैं और बिना खाए ही चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे समोसे टेस्टी नहीं होते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि समोसे टेस्टी बने। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये समोसे टेस्टी नहीं बन रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारा काम धाम सब मंदा पड़ जाएगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। सोहन और उसकी बीवी आपस में बातें कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। तभी सोहन सुबह सुबह उठकर अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है और उससे अपनी सारी समस्या बताता है। अरे बिट्टू भाई, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम समोसे बनाया करो और मैं बेचा करूं। सोहन भाई, इससे मेरा क्या फायदा होगा? मुझे क्या फायदा मिलेगा? अरे सारा सामान मैं दूंगा, सारा मटेरियल मैं दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे दोनों आधे आधे बांट लिया करेंगे। इससे तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी। ठीक है, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा और तुम्हारे समोसे बना दूंगा। बिट्टू की बात सुनकर सोहन बहुत ज्यादा खुश हो गया और कहने लगा, ठीक है, तुम सुबह ही आ जाना और ढेर सारे समोसे बनाना। मैं उसे अपनी दुकान पर लगाऊंगा। अरे भाभी जी, कैसी है आप? ठीक तो है, देखने में तो अच्छी ही लग रही है। खा खा कर मोटी हो गई है। अरे बिट्टू भाई, वो सब छोड़ो और समोसे बनाने की तैयारी करो। हाँ हाँ जल्दी से करता हूँ। और फिर बिट्टू और
सोहन की पत्नी दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं और फिर बिट्टू रात को वहीं पे सो जाता है। जब रात को उसकी बीवी उससे बातें करती है। अरे मैंने उस बिट्टू को तो रख तो लिया, लेकिन जल्दी से उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना फिर हर रोज उसे पैसे देने होंगे। तुम भी जल्दी से सीख लो समोसे बनाना। हाँ हाँ, मैं तो जल्दी से सीख ही लूंगी, मैं हूँ ही स्मार्ट। दूसरे दिन बिट्टू और उसकी भाभी दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं और सोहन उन्हें दुकान पर ले आता है। तभी एक ग्राहक आता है और समोसे मांगता है। अरे भाई, ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैंने आज से पहले इतने टेस्टी समोसे कभी नहीं खाए। और आज सोहन के सारे समोसे बिक जाते हैं और खूब पैसा होता है। वो खुशी खुशी घर आता है और आधा पैसा बिट्टू को दे देता है। उसकी पत्नी ये सब देखकर जल भून रही थी। अजी, मैंने सारे समोसे बनाना सीख लिए हैं। आप जल्दी से उस बिट्टू को यहाँ से भगाइए और सारे के सारे पैसे हम रखेंगे। अरे मोटी, अकल से भी मोटी हो क्या? एक दिन में कैसे सीख लिए? क्योंकि मैं हूँ ही स्मार्ट, इसलिए मैंने एक दिन में ही सारे समोसे के मसाले सीख लिए। तुम सच कह रही हो ना? तुमने सचमुच सीखा है? दूसरे दिन जब बिट्टू और उसकी पत्नी समोसे बना रहे थे, तभी सोहन आता है और कहता है, बिट्टू, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। और उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ हाँ, यहाँ से चले जाओ, निकलो यहाँ। अरे तुम दोनों बहुत लालची हो। तुम लोगों ने मेरा फायदा उठाया है, लेकिन तुम्हें एक बात तो पता ही नहीं है, मैंने तो इसका मसाला बताया ही नहीं है। मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। जब सोहन बिट्टू की बातें सुनता है तो उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी इतनी बड़ी बेवकूफ है और उसने सोहन बिट्टू को भी अपने घर से निकाल दिया था। मोटी, अगर तुमने समोसे अच्छे नहीं बनाया तो सोच लेना हमारा तलाक हो जाएगा और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे बनाऊंगी, ऐसा मत कहिए। फिर सोहन अपनी पत्नी के बनाए हुए समोसों को ही लेकर अपनी दुकान जाने का फैसला करता है और उन समोसों को लेकर दुकान जाता है। तभी एक ग्राहक कहता है, अरे क्या है इतने सड़े समोसे, ये तो चूहे मारने की दवा लग रही है। इसे खाकर तो मेरा तबीयत ही खराब हो गया। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें मजा चखाता हूँ। तुम इतने घटिया समोसे बेचते हो। सोहन डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है। सोहन अपनी दुकान को बंद कर देता है और घर जाकर अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। उन्हें लालची का नतीजा मिल गया था।